हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को झारखंड में आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो बीवीएम की यूनिवर्सिटी हो, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हो, रांची यूनिवर्सिटी हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी हो, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी हो, झारखंड वोमेन्स यूनिवर्सिटी हो, आप किसी भी झारखंड की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका एडमिशन कैसे होगा, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बताने वाला हूँ। पूरा डिटेल प्रोसेस, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कैसे अप्लाई करना है, ए टू जेड पूरा आपको कंप्लीट प्रिंट आउट तक बता दूंगा कि कैसे कि आपको स्टेप अप्लाई करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार जब भी देखिए आप सही बच्चों के लिए एडमिशन संबंधित या एजुकेशन संबंधित जब भी वीडियो आएगा आपको हमारे चैनल पे कंटेंट मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है चांसलर पोर्टल। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, हमने यहाँ पर चांसलर पोर्टल क्या किया, उसका वेबसाइट खोला हुआ है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आप अगर पीसी से ओपन कर रहे हैं या फिर अगर आपने मोबाइल से ओपन करिएगा तो यहाँ पर आपको एक यूजर नेम का ऑप्शन मिलेगा, पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले आप सही बच्चों ने अभी तक ना ही अपना यूजर नेम बनाया ना ही पासवर्ड बनाया। सबसे पहले एक आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे राइट हैंड कॉर्नर पे यहाँ लिखा हुआ है डू नॉट हैव एन अकाउंट या साइन अप, यहाँ पर ठीक है, यानी आपके पास कोई अकाउंट नहीं, आपको क्या करना है, साइन अप करना है। तो सबसे पहले आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो धीरे धीरे वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ पर हमारे ऑनरेबल गवर्नर जी का, श्री संतोष कुमार गंगवार जी का यहाँ इमेज दिखेगा और हमारे महान चीफ मिनिस्टर श्री हेमंत सोरेन जी का यहाँ फोटो दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना पूरा डिटेल भरना है। डिटेल में क्या क्या चाहिए, आपको अपना नाम भरना है, जैसा कि आप सभी बच्चों का क्लास 10th और क्लास 12th के सर्टिफिकेट में जैसा नामकरण लिखा गया है, मतलब नाम में अगर आपको कुमार लिखा गया तो भैया आप कुमार लिखिएगा, जो भी टाइटल लिखा गया वो टाइटल डाल दीजिएगा। इसके बाद याद रखिएगा, जब भी आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड या जो भी फर्दर स्टडीज करने वाले, एक ईमेल आईडी अपना 100% अपने पास रखना है, एक मोबाइल नंबर हमेशा रखना है। ये दो चीज याद रखिएगा, कैरी करना ही पड़ेगा। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये जिसे पीजी कहते हैं, ये हमेशा भविष्य में आपको काम देगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना नाम डालना है सर्टिफिकेट में जो नाम है, उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, अपना यूजर नेम भरना है। आपका जो भी यूजर नेम आपको जो भी रखना है, आप अपना नाम रखना चाहो, फोन नंबर रखना चाहो, वो आपकी इच्छा। ए से जेड तक में कोई अल्फाबेट रखना है, 0 से 9 तक में आपको कोई नंबर रखना। उसके बाद जो स्पेशल कह सकते हैं जो स्टार कीज होते हैं वो भी आप रख सकते हो, वो आपका इच्छा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कुमार डैश, यहाँ 1 लिखा हुआ, इस प्रकार आप रख सकते हैं। जो भी रखना चाहे आप अपने हिसाब से यहाँ नामकरण कर लीजिए यूजर नेम। फिर अपना मोबाइल नंबर 10 अंकों का वो डालना है। अपने लिए एक पासवर्ड सेट करना है, जो भी आपको रखना है इसी प्रकार यही रखना चाहो रख लो, कोई दिक्कत नहीं। कंफर्म पासवर्ड सेट करना है। यहाँ जो कैप्चा दिख रहा है 6+3 = क्या होगा बताइए, 9 हो जाएगा, यहाँ भरना है और यहाँ साइन अप करना है। आपका आईडी बन जाएगा, इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो ये कुछ बेसिक स्टेप थे सबसे पहले आईडी बनाने के लिए। अब क्या करना है, यहाँ पर आपका जैसे आईडी बन जाएगा आप साइन अप कर लीजिएगा और यहाँ से आप चाहे तो बेसिकली बैकअप पे अभी आ सकते हैं। यहाँ पर आइएगा, फिर से अपना जो आपने यूजर नेम रखा था वो डालिएगा, अपना जो पासवर्ड था वो डालिएगा। यहाँ पर जो कैप्चा में जो चीज भरने बोला जाएगा ये भर दीजिएगा और यहाँ लॉग इन करिएगा। जैसे यहाँ लॉग इन करिएगा, यहाँ पहले बोलेगा भैया कैप्चा डालो, तो हमने कैप्चा नहीं डाला तो इसलिए हमें बोला गया। तो 7+4, चलिए हम लोग 11 डाल देते हैं और यहाँ लॉग इन करते हैं। जैसे लॉग इन करेंगे, अच्छा माफ करिएगा वो शायद कैप्चा इनवैलिड हो गया था, ठीक है। 7+7 क्या कर दीजिए, 14 डाल दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए ये हो गया, हमारे पे ओपन हो गया। यहाँ पर आप सही बच्चों को एक टू जेड एक्टिविटी बता रहा हूं कैसे करना है। सबसे पहले आपको यहाँ अपना यूजर नेम दिखेगा, ईमेल आईडी दिखेगा, मोबाइल नंबर दिखेगा। ये तीन बेसिक चीजें जो आपको यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। और यही आपका काम है। अभी आपको अपार आईडी एबीसीडी कुछ नहीं बनाना है, अभी आपको दिमाग नहीं लगाना है, जितना बोला जाए बस उतना करिएगा। यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं आप लोग, फिल एडमिशन फॉर्म। आपको क्या करना है, अपने एडमिशन फॉर्म भरना है। भैया तो आप एडमिशन फॉर्म भरो ना, आप यहाँ एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करो, वेबसाइट ओपन होगा। आपका देखिए फोटो का जो साइज होगा वो सब बता गया कि फोटो का जो साइज होना चाहिए बेसिकली वो विथ में कितना होना चाहिए, 132 पिक्सल होना चाहिए, हाइट में 170 पिक्सल होना चाहिए, ये सब हम लोग बता देंगे। सिग्नेचर इस पे चाहिए, सिग्नेचर मस्ट है ब्लू और व्हाइट बैकग्राउंड। सिग्नेचर के लिए या तो आपको जो पेपर में आप लिखोगे या तो ब्लू पेन से या ब्लू पेन से लिखोगे। आप उस ब्लू पेन से लिखने के बाद उसमें ब्लैक या तो व्हाइट बैकग्राउंड, मैं आपको बता रहा हूँ व्हाइट बैकग्राउंड रखिएगा, ज्यादा सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये बता दिया गया। 100 KB, 10 से लेकर 100 KB का बीच में, यानी चाहे आपका सिग्नेचर हो चाहे फोटो, वो 100 KB का बीच में रखना है, 10 से 50 के बीच में बता दिया गया। यहाँ पर हमने क्या करना है, ओके क्लिक करना है। यहाँ आप देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना है, फिर आपका जो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है वो भरना है, फिर अप्लाइंग फॉर डिसिप्लिन में डालना है और यहाँ पेमेंट सेक्शन है, आपको पेमेंट करना है। टोटल 4 स्टेप से गुजर के आपका एडमिशन फॉर्म भराएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया कि अगर आप अनाथ हो या नहीं हो। अगर आप अनाथ हो तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हो और नहीं है तो छोड़ देना, ठीक है। अनाथ हो तो आपको कोई भरने का आवश्यकता नहीं, और नहीं हो
और मोस्टली भगवान करे ना ही किसी के साथ ऐसा हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना जो भी आपके पेरेंट्स का नाम करें वो भरना है। जैसे मेरा नाम सौरभ चक्रवर्ती, ठीक है। यहाँ नाम आपको हिंदी में भरना है। आप गूगल ट्रांसलेटर का मदद से क्या कर सकते हो, इसे हिंदी चेंज कर लेना। आपको अपने पिताजी का नाम डालना है यहाँ पर, ठीक है। अपने पिताजी का नाम हिंदी में डालना है। माताजी का नाम माताजी का नाम डालना है। माताजी का नाम यहाँ हिंदी में डालना है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ वो डालना है। आपका जेंडर डालना है। ब्लड ग्रुप आपका क्या है वो डाल दीजिएगा। मार्शल स्टेटस, और मोस्टली इस उम्र में बच्चे तो मैरिड नहीं रहते हैं, तो आपको यहाँ क्या करना है, अनमैरिड वाले सेक्शन पे जाना है, ठीक है। रिलीजन क्या है, हिंदुज्म है, क्रिश्चियनिटी है, जो भी आपका रहेगा यहाँ ऑप्शन दिया हो भर सकते हैं। आपके पास आईडी कार्ड में क्या क्या, अगर वोटर नहीं है भैया आपके पास, तो बैंक अकाउंट का पासबुक हो, कॉलेज आईडी नंबर हो, कुछ भी होगा। वोटर आईडी हो नहीं सकता अभी आपके पास, पैन कार्ड भी शायद नहीं होगा। बैंक अकाउंट का पासबुक नंबर वो डाल सकते हैं, या कॉलेज आईडी मतलब कॉलेज का आपका जो आईडी नंबर वो भी डाल सकते हैं। तो जो भी लगता है आपके पास है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास पैन कार्ड था तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अपना पैन कार्ड का नंबर दिया हुआ है, सेम पैन कार्ड का नंबर डाल दिया हुआ है मेरा। आप कॉलेज आईडी कार्ड का नंबर दे सकते हो, नहीं तो बैंक अकाउंट का डिटेल्स का नंबर दे देना। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मतलब आपको पहचाने कैसे जाएगा, भैया मेरे राइट हैंड में एक मोल है, ठीक है, एक छोटा सा काला तिल टाइप का है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ मोल इन राइट हैंड। नेशनलिटी इंडियन है मेरा। एनआरआई मतलब क्या, बाहर से नहीं भैया, हम बाहर से नहीं, हम हिंदुस्तानी है, ठीक है। तो यहाँ एनआरआई हमने क्लिक कर दिया। तो ये बेसिक डिटेल्स क्या भरना है। इसके अलावा नीचे आइएगा तो यहाँ पूछा गया है कि आपके पास झारखंड का जो स्थायी प्रमाण पत्र जिसे कहा जाता है, डोमिसाइल कहा जाता है, वो पास है। नहीं भैया हम लोग पास नहीं है। क्या बीपीएल कैटेगरी अंतर्गत है? अगर है तो हाँ लिखिए, वरना ना लिखिए। आपका कास्ट कैटेगरी क्या है, जेंडर, एसटी, एसटी, ओबीसी, बीसी और बीसी, जो भी रख दीजिएगा। हम लोग जनरल में आते हैं तो हम लोग जनरल भरे हुए हैं। क्या हम लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं? तो हम लोग नहीं आते, हम लोग पास सर्टिफिकेट नहीं बेसिकली। डिफरेंटली एबल कैटेगरी नहीं। क्या कश्मीर के माइग्रेंट से? नहीं। यहाँ पर बेटे बताया, क्या आप एनसीसी कैडेट हो? नहीं। क्या आप एक्स सर्विस हो? नहीं। ये सब में नहीं भर देना, बेसिकली दिमाग ही मत लगाने जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। जैसे यहाँ मेरा एड्रेस दिया हुआ है, सिटी नेम दिया हुआ है, स्टेट नेम दिया हुआ है, पिन कोड दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट नेम दिया हुआ है। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है, परमानेंट और कहा जाए जो कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, या प्रेजेंट एड्रेस और जो अभी वर्तमान कहीं रह रहे हो, दोनों सेम है तो भैया टिक कर दीजिए, कुछ नहीं करने जाना हो आपको। इसके बाद नीचे देखिए क्या है, यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल पिक्चर डालना है और सिग्नेचर डालना है। जैसे यहाँ पर आपको मेरा प्रोफाइल पिक्चर बहुत साल पहले का है, ठीक है, ये आपको शायद विजिबल ना भी हो पाए, तो यहाँ पर सारा भरना है आपको। तो यहाँ पे आपको अपना फोटो जेपीईजी फॉर्मेट या पीएनजी फॉर्मेट में डालना है। और इसका जो साइज होना चाहिए फोटो और सिग्नेचर दोनों का ही 10 KB से लेकर 100 KB के बीच में होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, अपना एक फोटो बना के रख लीजिएगा 100 KB से कम का, सिग्नेचर 25 KB में रखिएगा। हमेशा काम देगा, भविष्य में जो भी कुछ काम करना रहेगा सारा के सारा चीज आपको रहेगा, ठीक है। तो ये सारा डिटेल्स आपको क्या करना है, यहाँ भर लेना है। उसके बाद नीचे तो यहाँ एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपको बेसिकली भरना पड़ेगा, जिसमें आप सही बच्चे, अगर आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है या फिर 12th पास आउट है, तो आप ये दोनों में से कोई भी एक डाल सकते हैं। तो जैसे मैं 12th पास आउट बहुत पहले हो चुका हूँ, मैं आपको फॉर्म भरने के लिए बता रहा हूँ, तो आप जो भी भरना चाहे भर सकते हैं। यहाँ पासिंग ईयर आपका जो भी था वो आप पासिंग ईयर डाल सकते हैं, कि आपने किस वर्ष 12th या पॉलिटेक्निक पास आउट किया था, कितने परसेंट मार्क्स थे आपके, ये सारे बेसिक डिटेल्स, जैसे परसेंटेज ऑफ मार्क डाल दीजिएगा, ठीक है। सिलेक्ट, अच्छा यहाँ डिवीजन, परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्क्वायर्ड, कितना परसेंट आपने लाया था ये बताना है यहाँ पर आपको, ठीक है। यहाँ पर फिर आपको डालना है स्टूडेंट या कॉलेज ने आपको जहाँ कोई था, आप किस राज्य से बिलोंग करते हो ये बताना है बेसिकली। तो मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ झारखंड डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर परसेंटेज में बोला गया भी है, तो चलिए हम लोग इसे परसेंटेज में डाल देते हैं, ठीक है। इसे बोला गया था परसेंटेज में डालना, तो हमने इसे परसेंटेज डाल दिया। अगला यहाँ पर कोर्स नेम में डालना है, तो आप कोर्स नेम में क्या करें, कोर्स टाइप में डालिएगा, रेगुलर डालिएगा, ठीक है। और यहाँ स्ट्रीम में आप आर्ट साइंस कॉमर्स किसके थे बता दीजिएगा, वो आपकी इच्छा। कोर्स मीडियम में आप क्या रखना चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी। क्या डिवीजन था आपका, तो 75 से इतना परसेंट जो भी था। आपने लास्ट कौन सा कॉलेज से पास आउट किया था वो बताना है आपको, ठीक है। ये बेसिक डिटेल्स है जो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। पीके रॉय, जैसे मैं पीके रॉय कॉलेज से पास आउट था अभी, तो उसका बता दिया मैंने। यहाँ धान बेसिकली अपना कॉलेज नाम लिख दिया हमने। यहाँ किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया था, मैं तो बेसिकली आपसे ही बच्चों को भर रहा हूँ, तो मैं कुछ भी यहाँ पर भर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मुझे पहला सब्जेक्ट चलिए फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स आ गया हमारे पास, ठीक है। दूसरा हमने यहाँ केमिस्ट्री डाल दिया, केमिस्ट्री आ गया हमारे पास। तीसरा हमारे पास मैथ्स हमने डाल दिया, मैथमेटिक्स हमारा। एक इंग्लिश डाल, एक था हमारा इंग्लिश, तो हमने यहाँ इंग्लिश डाल दिया। एक था इकोनॉमिक्स, तो हमने इकोनॉमिक्स डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर आपको मार्क्स क्या करना है, परसेंटेज डालना है। आपका जितना भी परसेंट था वो डाल दीजिएगा अपने हिसाब से।
जो भी आपका सब्जेक्ट में मार्क्स था, लेकिन वो 100% में निकाला जाता है। तो अपने मन से यहाँ कुछ भी भर दे रहा हूँ, आप भी अपने हिसाब से आपका जो सीट था, मार्क्स था, उस हिसाब से आपको डालना है, ठीक है। अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्या आपका मार्कशीट मिला हुआ है। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड, ये बार बार हट जा रहा है, चलिए हम इसे 70%, चलिए 75% में कर देते हैं, ठीक है। यहाँ अगर आपने सीयूटी स्कोर किया तब यस लिखिएगा, वरना नो लिखिएगा, जैसा आपका डिपेंडिंग करता है, तो आप यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप सीयूटी पे ले लिए तो सीयूटी, अगर यहाँ यस करिएगा तो यहाँ सीयूटी में जितने सब्जेक्ट्स आए थे, सब्जेक्ट में जितना मार्क्स था, आपने सीयूटी जिस पेपर के लिए किया था, मान लीजिए मैं मान लेता हूँ मैं मैथ्स का दिया था, ठीक है। मैं मैथमेटिक्स का लिख देता हूँ, मैथमेटिक्स, ठीक है। इसमें मेरा मार्क्स कितना आया था, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो इतना लिख दिया। अब ये एकेडमिक इन्फॉर्मेशन क्या हो जाए, सेव हो जाएगा। तो आपका जैसा डेटा रहेगा आप उस साथ फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारा बेसिक डिटेल्स हमने भर दिया यहाँ पर। आप एकेडमिक इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, सेव। अच्छा, यहाँ पर यूनिवर्सिटी छोड़ी है, तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल हमसे छोड़ दिया था, तो हमने ये भर लिया, ठीक है। अब यहाँ धीरे धीरे तीसरा वाला जो ऑप्शन है हमारा, वो ओपन हो रहा है। यहाँ पर कौन से डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो ये बताना है। 45% चाहिए, आप जिस भी सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हो तो 45 मार्क्स चाहिए, ठीक है। 45 रहेगा तभी आपको ऑनर्स मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है, तो जैसे मैंने रांची यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। आप रांची यूनिवर्सिटी किस कॉलेज में जाना चाहते हैं, वो भी बहुत सारा कॉलेज, रोंडा कॉलेज हो गया, जेएनएच कॉलेज हो गया, केसी भारत कॉलेज, केओ कॉलेज, बहुत सारा कॉलेज है। आपको जहाँ लगता है आप अपने हिसाब से, ठीक है, उस कॉलेज में के लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। वो आपकी इच्छा, लेकिन कोशिश करना तो उस कॉलेज में जाने की जहाँ पर बेसिकली क्या होता है, हर सेमेस्टर नहीं, ऑड सेमेस्टर में एडमिशन होता है, ठीक है। वो कोशिश करिए। बाकी आपको रेगुलर स्टूडेंट है, डिसिप्लिन स्ट्रीम क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो आप साइंस के स्टूडेंट है तो आप प्रेफर करिए नेचुरल एंड फिजिकल साइंस। सब्जेक्ट नेम में क्या रखना चाहते, किस को लेकर ऑनर्स करना चाहते हैं, तो फिजिक्स को कर सकते हैं। अगर आप मैथ्स लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स स्टैटिक प्लस चुनना पड़ेगा, तब देखिए यहाँ पर आपको आएगा मैथ्स का ऑप्शन आएगा, ठीक है। जैसा रहेगा आप अपने हिसाब से यहाँ सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको डिसिप्लिन यानी ऐड करना है, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ क्लिक करें, प्लीज सब्जेक्ट एटलीस्ट वन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपको बेसिकली अभी फिलहाल क्या करना है, यहाँ टिक करना है इस बॉक्स में। आप टिक करिएगा तो फिर और ऐड करना चाहते हैं छोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए और ऑप्शन हो गया हमारे पास। फिर अच्छा, ये फिर से ओपन हो गया, लिखा इफ डिसिप्लिन एडेड एंड नॉट, अच्छा यहाँ पर ऐड करने वाला अलाउ नहीं होगा, बोल ही दिया यहाँ पर, ठीक है। तो आप जो भी बेसिकली भरना चाहें वही सब कुछ हो गया हमारे पास। हमने फिर से क्या किया, चलिए इसको हम लोग यहाँ पर सेंड, आप फिर से चाहे तो भर सकते हैं, वरना सेव एंड वेरीफाई पे क्लिक करके रह देख सकते हैं। देखिए ये हमारा फॉर्म हो गया, भरा गया, ठीक है। पेमेंट स्टेटस अभी हमने पेमेंट नहीं किया, ठीक है। कंफर्म एंड सबमिट पे क्या करना है आपको, आप यहाँ पर मैं आपके द्वारा सारा जानकारी सही है, ठीक है, सब कुछ बोल दिया गया। फाइनल करना जो भी बातें था वो सब कुछ सही है। यहाँ पर आपको क्या करना है, कंफर्म एंड सबमिट पे क्या करना है, क्लिक करना है। बोल दिएगा सारा बॉक्स पे आपको टिक करना है, तो चलिए यहाँ टिक कर दीजिए, ये भी टिक, ये भी टिक, सारे बॉक्सेस पे आपको टिक मार देना है, ठीक है। यहाँ हमने सारा बॉक्सेस पे टिक मार दिया। आप अब क्या कर सकते हैं, कंफर्म करोगे तो अब आपका फॉर्म हो चुका है कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर पे नाउ का भी ऑप्शन दे रहा है, अगर आप पे नाउ पे भी ऑप्शन पे जाना है तो देखिए सब्जेक्ट देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। पेमेंट स्टेट देखना है, पेमेंट करना है तो भैया पेमेंट यहाँ कर सकते हो। फॉर्म देखना है तो फॉर्म यहाँ प्रिंट आउट कर सकते हो। जैसे पेमेंट नाउ पे करोगे तो यहाँ पर आपको 1,000 रुपये लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ बता दिया, हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज का पेमेंट अलग अलग लगता है, ठीक है। तो आप आपको हिसाब से लगेगा। करना चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, बता दिया गया। प्रोसीड करना चाहो प्रोसीड कर सकते हो, बाकी डिटेल्स भरना पड़ेगा। तो आप यूपीआई करना चाहो, आप अपने एटीएम से भरना चाहो भर सकते हो। तो इस प्रकार आपसे बच्चे क्या कर सकते हैं, अपना यूजी एडमिशन 2025 का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यहाँ पर प्रिंट आउट निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पर प्रिंट आउट भी आपका आ जाएगा, पीडीएफ आ चुका है हमारे पास। तो हम लोग इसे पीडीएफ को क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। देखिए ये पीडीएफ हमारा ओपन हो गया, जहाँ पर सारा बेसिक डिटेल्स बता दिया गया। तो इस प्रकार आपसे बच्चे यूजी एडमिशन 2025 झारखंड किसी भी यूनिवर्सिटी में करवाना चाहे, आपने सीयूटी दिया है नहीं दिया, अप्लाई करना चाहते हैं, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।